जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए निकाला गया आक्रोश मार्च। हजारीबाग में युवाओं के द्वारा एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। जो आक्रोश मार्च जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोजित किया गया। इस आक्रोश मार्च की तैयारी कल से ही छात्रों के द्वारा की जा रही थी तथा आज सभी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी से आह्वान किया गया था कि इस आक्रोश मार्च में भारी संख्या में शामिल हो, जिसका असर भी देखा और काफ़ी संख्या में युवा इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। इस आक्रोश मार्च में शामिल युवाओं का यह आरोप है कि झारखंड सरकार इस बार भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कदाचार मुक्त करने में पूरी तरह असफल रही तथा इस आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो वह रांची में भी इस आक्रोश मार्च का आयोजन करेंगे। जेएसएससी कार्यालय एवं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हालांकि झारखंड सरकार इस परीक्षा का सफल आयोजन की बात कर रही है और इसे लेकर झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद भी कर दिया गया था। अब देखना यह होगा कि जहां एक और झारखंड सरकार इस परीक्षा का सफल आयोजन की बात कर रही है तो वहीं हजारीबाग में युवा कदाचार का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। तो आगे इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ, पहले ये नाम मात्र का परीक्षा था। ये परीक्षा खाली नाम मात्र का था। पहले सेटिंग पेपर लीक हो गया और इंटरनेट सरकार को इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को यहाँ पर जो सेटिंग है उसको बंद करना चाहिए। इंटरनेट बंद करने से हम लोग को हाथ काट लिया। हम लोग कैसे सरकार को प्रूफ करते? ये हर हाल में सीजीएल रद्द होना चाहिए। हर हाल में सीजीएल रद्द होना चाहिए। ये पूरा सीट बिक गया है, पूरे तरह से क्वेश्चन आउट है। हर हाल में ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। रद्द पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये हजारीबाग, रांची, सब जगह ये इतना ही लड़का अगर सरकार नहीं चाहती तो यही सरकार नौजवानों की सरकार को बदल देगी। ये सरकार के लिए खतरा है। ये नौजवानों को ठग रही है। ये पैसा वाला सब नौकरी करेगा। हमारा कह रहे जो आसनसोल में जो नेपाल में पढ़ता है उसको नौकरी मिलता है। झारखंड में पढ़ने वाला नौकरी नहीं है। तीसरा कहाँ पाएगा गरीब आदमी? ये सीट पूरी तरह से बिका हुआ है, क्वेश्चन आउट है। ये सब लड़कों का कहना है, ये प्रूफ हो चुका है। 8 लाख लोगों को इन्होंने बोला फार्म भरा गया। हमारा डाटा बोलता है 50% बच्चे तो एग्जाम में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहले से इंटरनेट बंद करके लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए सुविधा जो गूगल मैप और ये सब होता है, इन सब संसाधनों से इनको रोका गया कि जो लोग इनके अपने हैं, जिनको सेटिंग वेटिंग हो चुका है, जिनको पेपर मिल चुका है, केवल वही एग्जाम तक पहुंचे। और जो सही विद्यार्थी थे, जिनको एग्जाम देने का जज्बा था, इनको रोकने का काम किया गया। ये इंटरनेट रोक कर छात्रों के खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ। अगर ये लोग नहीं चाहते और एग्जाम को रद्द नहीं किए तो आने वाला समय में पूरा झारखंड का युवा छात्र ने एक होगा और इसको झारखंड सरकार को उठा के फेंकने का काम करेगा। पब्लिक को इसलिए कि ताकि हम जो चोरी करेंगे वो पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन जो चोरी करने वाला है वो चोरी किया और 5 बजे 7 बजे का क्वेश्चन याद का प्रूफ हम लोग को मिला। जब दिन भर खत्म हुआ, रात से हम लोग लेकर के घूम रहे हैं कि भैया क्वेश्चन याद हुआ तो आपको रद्द करने में क्या जा रहा है? आप बोलते हैं हम नकल विरोधी है, फलना ढकना है। सबसे ज्यादा तुम नकल करने के आइडिया थे आपके पास है मुख्यमंत्री जी। आपके पास दिमाग बुद्धि कुछ है या नहीं है? कैसे क्या करना नहीं करना कुछ पता नहीं है। इसलिए प्रणाम करते हैं हेमंत सोरेन के। आप जहाँ है वहाँ से हट जाइए, दूसरा किसी को आने दीजिए, वो पक्का सही से एग्जाम लेगा। क्वेश्चन पढ़ा गया होटल में नहीं बल्कि गोहाल में पढ़ा गया, जहाँ जानवर बैठता है, घुसाया जाता है जानवर को। वहाँ इस बार प्रमाण देखिए सोशल मीडिया में पूरा मोबाइल में है कि क्वेश्चन कितना प्रमाण में प्रमाण डाल सकते नहीं। इस बार जितना जल्दी हो सके हेमंत सरकार
अविलंब इस पर डिसीजन ले और जैसे डिसीजन को रद्द करे, अन्यथा झारखंड के छात्र आक्रोश में है, मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए हेमंत सोरेन जितना जल्दी हो सके आप अविलंब इसको रद्द करें। बहुत ही टेक्निकल बात है। सरकार जो है वो नकल विरोधी कानून सरकार नकल विरोधी कानून लाती है और इस नकल विरोधी कानून के तहत जो नकल करेगा या करवाएगा या करने में सहायता करेगा उसको जो है 5 लाख रुपया तक जुर्माना है, 3 साल सजा है और फिर भी 7 साल का सजा है। लेकिन ग्राउंड लेवल में सरकार का जो कानून है, जो विधेयक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार को डर है, क्योंकि उसकी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था से करी है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। जेएसएससी जैसी संस्था 8 सालों में एक परीक्षा नहीं कर सकती है। आप जेपीएससी की बात कीजिए, आप जेएसएससी की बात कीजिए, आप सिपाही की बात कीजिए, आप सीजीएल परीक्षा की बात कीजिए, आप लैब टेक्नीशियन की बात कीजिए, आप पीजीटी परीक्षा की बात कीजिए, कोई भी एग्जाम जो है ना झारखंड का वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। उदाहरण स्वरूप पीजीटी की परीक्षा होती है, कट ऑफ देशों में कितना जाता है 143, 147। यह माननीय आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप लोग बताइए ये संभव है? ये संभव नहीं है। 22 तारीख पर 30 तारीख की परीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 22 तारीख को जो परीक्षा हुई है उसका पूरा ब्यौरा है, पूरा पुष्टि है कि जो क्वेश्चन था वो रात में लीक था और सुबह प्रातः 5 बजे से 5:30 बजे से तमाम व्हाट्सएप पे घूम रहा है। इस परीक्षा को झारखंडी माटी के परिवार के बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए रद्द करना ही होगा, रद्द करना ही होगा। बोलना चाहिए कि सरकार एग्जाम लेती है और सही ढंग से नहीं लेती है, पारदर्शिता नहीं लेती है, एनजी को हायर नहीं कर दिया, टीचर किसी एग्जाम को उठा कर दिया जाता है। डाला 2019 का क्वेश्चन डाला, 22 का डाला, तो हम सरकार के कहते हैं 100% कॉपीराइट क्यों हुआ?